अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोगों को पता है कि जो हमारी ये चैनल है इसलिए काम कर रही है ताकि हम लोगों जो छोटे बच्चे पर्टिकुलरली जिनको बेसिक से भी पता नहीं उनको बेसिक सिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि हम आप लोगों तक बेसिक कुछ जो हम आप लोगों को बेसिक सीखनी है वही सिखाते हैं हम, पर्टिकुलरली सिविक्स के रिलेटेड या पॉलिटिकल साइंस जिसको आगे बोल के पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है उसके रिलेटेड हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं जो आज तक हमने पढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, पहले हमने कंपोजिशन पढ़ा कि कंपोजिशन उसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। फिर हमने आपको पढ़ाया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उन मेंबर्स की। फिर हमने ये भी पढ़ाया आपको कि क्या होता है विधानसभा, क्या होता है विधान परिषद, क्या होता है वो सब पढ़ाया। अब जो अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं हम फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होती है स्टेट लेजिस्लेचर की। जो हमारा यहाँ पे लेजिस्लेचर उसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब उसका काम क्या है। इससे पहले कि हम टॉपिक को आगे ले इससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है, जो फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर की काम क्या कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे कोई हमारे यहाँ एमएलए होता है या हमारा एमएलसी होता है उनका काम क्या है, उनका वो क्या काम कर रहे हैं। क्या वो बैठ रहे हैं वहां पे, नहीं बैठ तो नहीं रहे, उनका काम है वहां पे। वो क्या काम कर रहे हैं, उनका काम है, पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाना है। जो हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक से चलाना है, उसको एक सही ढंग से चलाना है। दूसरा काम है उनका वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो भी वो करे लोगों की भलाई। जो क्योंकि हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब है डेमोक्रेसी को लोगों ने बनाया है, डेमोक्रेसी में लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में जो भी चुना जाता है वो लोगों के जरिए चुना जाए। इट मीन्स की जो पावर है वो लोगों के पास है, तो लोगों के लिए काम करना होता है। इन एमएलए को ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पॉपुलेशन को। और हम जो देखते हैं कि इनका जो काम होता है वो पहला जो काम होता है टू मेक लॉज। ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कानून क्या होता है, मतलब जो भी कोई एक्चुअली हमारे जो हमारा आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। व्हाट डज यूनियन लिस्ट मीन, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट जिन पे खाली सेंटर का हक है कानून बनाना। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो हमारी दिल्ली में न्यू दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है जिसको हम लोकसभा या राज्यसभा बोलते हैं, उनका काम है जो भी कोई सब्जेक्ट आएगा यूनियन लिस्ट में उस पर काम करना। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, इसमें पावर से स्टेट्स को क्या है, कानून बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई टॉप है, अगर हमारा कोई मतलब एजुकेशन का सेक्टर है या कोई सेक्टर है, अगर वो स्टेट लिस्ट में, अगर वो हमारे स्टेट लिस्ट में, तो जो भी कोई पॉलिसी उस पर होगी वो किसका हक है, स्टेट का बनाना है, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। जो हमारा तीसरा लिस्ट है उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। व्हाट डज कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों यूनियन को भी इतना जितना सेंटर को पावर है स्टेट को भी पावर है, लेकिन इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट है केस में स्टेट और सेंटर में, उस वक्त जब स्टेट दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उस वक्त जो पावर से वो सब पावर सेंटर के हाथ में जाते हैं। किसके हाथ में जाते हैं, सेंटर के हाथ। ये क्या है, पहला जो काम है इसको टू मेक लॉज। इन 3 चीजों पे लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट अगर होगा, अगर स्टेट के बारे में तो यूनियन लिस्ट पे, अगर स्टेट का होगा तो स्टेट लिस्ट होगा, अगर कंकरेंट है तो दोनों हो गए। तो तीसरा क्या है, मेड लॉज रिगार्डिंग फाइनेंस। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो ये स्टेट लेजिस्लेचर है इसमें जो कानून बनते हैं फाइनेंस मनी रिलेटेड कानून बनते हैं। क्या बनते हैं, कानून। एक्चुअली हमारे 2 तरीके की बिल्स होते हैं जो मैंने नीचे लिखी है, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। जो मनी बिल किसको कहते हैं, जो रिलेटेड टू फाइनेंस होती है, मनी के रिलेटेड बिल होती है। अगर हम देखेंगे तो अगर मनी बिल की जैसे कि हमारे सेंट्रल में, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में होता है, वैसे हमारे असेंबली में होता है कि मनी बिल जो पहले होती है वो इंट्रोड्यूस पहले लॉवर मतलब जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। कहां होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, उसके बाद ये असेंट के लिए गवर्नर के पास जाते हैं। इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट गिव इट असेंट, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने असेंट नहीं तो ये बिल वापस आती है, तो ये फिर भी लॉ बन जाता है, हो गई। लेकिन ऑर्डिनरी बिल को हम ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या है इनका, ये काम करते हैं, दे हैव इलेक्टोरल पावर। इनको इलेक्टोरल पावर्स है। देखो इलेक्टोरल पावर्स मतलब ये चुनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एमएलसी तो हम खुद नहीं चुनते, वो एमएलए कौन चुनते हैं, वो चुनते हैं एमएलए। या हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब होता है जो हमारे स्टेट का सबसे हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, उसका इलेक्शन होता है। उसको बोलते हैं, उसका इलेक्शन एक सही तरीके से उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उसका इलेक्शन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, वहां पे कौन बंदे वोट डालते, वहां पे वो बंदे वोट डालते जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। कौन से,
जो लेजिस्लेटिव असेंबली की, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की। याद रखना ये बात, यहाँ पे जरूर याद रखना, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें खाली वो मेंबर्स वोट डालते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के। विद होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कुछ भी होगा, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और रही बात इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन जो है वो दबाएं, ताकि आप अपडेट्स मिलते रहे नए नए वीडियोस के। थैंक यू।